नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। ये शेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आता हुआ दिख रहा है क्योंकि वीकेंड पे इसके लिए एक नेगेटिव खबर आई है। मैं भी आप सभी के साथ ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुका हूं कि क्या न्यूज़ है, कितनी नेगेटिव है और निवेशकों को क्या करना चाहिए, लेकिन एक बार थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि एक ग्लोबल क्लाइंट था इनका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 15 साल की डील थी इनकी, इंडियन करेंसी में जिसकी वैल्यू थी 12,500 करोड़ की। और इसको अगर मैं 15 साल से डिवाइड करता हूं तो ये 850 सवा 800 करोड़ के समथिंग की पर ईयर की डील निकल के आ रही है। कंपनी ने कुछ अपडेट दिए वो मैं आपको बता दूं। ड्यूरिंग सितंबर क्वार्टर, यानी कि जो सितंबर क्वार्टर 2 रहा है, इन्फोसिस हैड वॉन इट्स हाईएस्ट लार्ज डील पाइपलाइन। ठीक है, लार्ज सबसे बड़ी डील जीती है इन्होंने क्वार्टर 2 के दरमियान, जहां पे कंपनी कह रही है कि लगभग 7.7 बिलियन डॉलर की इनको डील मिलती हुई दिखी है। लास्ट वीक, यानी कि ये जब अपडेट आर्टिकल आया उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, Infosys announced it had won a 5-year deal from auto part distributor LKQ Europe. Its other recent large deals include $1.64 billion deal with London-based Liberty Global for 5-year period. यानी कि कंपनी की एक बड़ी लंबी चौड़ी डील पाइपलाइन है। उस बीच में कंपनी की एक डील हुई थी अभी रिसेंटली जो कैंसिल होते हुए दिख रही है। अब और कितनी डिटेल्स लिखी हुई हैं इसमें वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो जो कैंसिल डील हुई है उसकी वैल्यू थी 1.5 बिलियन डॉलर की। ठीक है जी, और ये छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं थी, ये 15 साल के टाइम पीरियड के लिए थी। लाइक द आईटी सर्विसेज जायंट हैड अनाउंस्ड द 1.5 बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 15-year पीरियड इंक्ड ऑन सितंबर 14, 2023। ये सितंबर को हुई थी आपकी डील और आज दिसंबर है, दिसंबर 25 है सॉरी, और आप सभी को मैरी क्रिसमस सबसे पहले। तो ये डील कैंसिल हो गई है, 3 महीने चली और कैंसिल हो गई है। अब इसका कितना इंपैक्ट आएगा, लोग कह रहे हैं खत्म, क्रैश, बर्बाद। तो कंपनी की छोटी मोटी डील पाइपलाइन नहीं है, कंपनी की बहुत बड़ी डील पाइपलाइन है, उसमें से एक डील गई है। और ये तो वैसे भी 15 साल की डील थी मेरे भाई। 15 साल में वो कंपनी 833 करोड़ रुपए पर ईयर का इन्हें पे कर रही थी, ये मान के चलो आप। IT major Infosys announced on Saturday, December 23rd, that the company has terminated its $1.5 billion agreement with an undisclosed global company focused on artificial intelligence solution signed in September. The IT services giant had announced $1.5 billion contract for 15 years. 15 साल के लिए हुआ था। This is in continuation to the disclosure made by Infosys wide letter dated September 14th. मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि इनके नीलांजन जो CFO थे ना, उनके रिजाइन के बाद ये कैंसिल हुई है। दैट मीन्स वो कंपनी उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर इंटरेस्टेड थी कंपनी में, या कोई और रीजन था वो हमें नहीं पता है अभी तक। लेकिन ये भी चीजें उठ रही हैं सामने कि इनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे उनके जाते ही ये डील कैंसिल हुई है, नीलांजन रॉय। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इन्फोसिस कंपनी अपने आप में काफी बड़ी कंपनी है। यहां पे मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर इन्फोसिस हैड वॉन इट्स हाईएस्ट लार्ज डील वर्थ रुपीज 7.7 बिलियन डॉलर। 7.7 बिलियन डॉलर की इनकी क्वार्टर 2 की केवल डील विनिंग थी और डील कैंसिल हुई है 1.5 बिलियन की। ये जितनी डील जीती है ये ज्यादातर 5 साल की, और जो डील कैंसिल हुई है वो 15 साल की टाइम फ्रेम से थी। बड़ा टाइम फ्रेम नेगेटिव है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो कंपनी 15 साल में जितना रुपए खर्च कर रही थी, नॉर्मल कंपनियां 5 साल में खर्च कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्फोसिस के लिए वो एक डील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो कैंसिल हो गई तो सब खत्म। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये शेयर कल इस खबर के चलते टूटता है तो निवेशकों के लिए दर्द वाली बात तो है, क्योंकि पैसा जाएगा आपका। लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि रिबाउंड जरूर मारेगा, टेंशन फ्री बैठिएगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट केवल 11 जनवरी है, जो कि क्वार्टर 3 की रिजल्ट डेट है, और वहां फिर आपके लिए फ्रेश डील पाइपलाइन सामने आएगी। कंपनी ने कितनी डील जीती, कितनी कैंसिल हुई और टोटल कितना बड़ा इंपैक्ट होगा इस डील का, वो सब कंपनी आपको बताएगी अपने गाइडेंस में। तो निश्चिंत होकर बने रहे। बाकी एसेंचर के नंबर्स डेफिनेटली खराब आए थे, वो सब आपके दिमाग में रहने चाहिए। ओवरऑल मेरा मानना यह है कि लॉन्ग टर्म का पर्पस है तो
कंपनी एक क्वार्टर और हम देख लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, आगे के लिए कैसा परफॉर्म करने की गाइडेंस दे रही है। अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो ये शेयर रुकने वाला नहीं है, और नंबर्स खराब आए तो एक बार फिर आपको ये 1400 रुपए के आसपास मिल सकता है। तो मेरा मानना सिंपल है, अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रिजल्ट्स। अगर मैं ट्रेडर हूं तो फिर मेरे लिए कल एक गिरावट आती है, वहां मेरे को एग्जिट ले लेना है। अदरवाइज ये स्टॉक कोई ऐसी, मतलब मैं ये नहीं है कि इस डील कैंसिल होने से बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हो आप या डर रहे हो, और वो लाजमी है ही नहीं, वो विदाउट आप मतलब बिना बात के डरे जा रहे हो। ठीक है, कैंसिल हुई है, नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा यार, उस डील विनिंग से भागा ही कितना शेयर, कुछ भागा था क्या आपको याद है? कुछ नहीं भागा था। ऐसा तो नहीं वो डील जीतते ही स्टॉक अगले दिन 10% ऊपर था तो 10% टूटेगा। अरे यार 833 करोड़ रुपए की साल की डील थी वो केवल। तो मेरे को नहीं लगता उतना कुछ पैनिक आना चाहिए, और ये मैं आपके साथ क्लियर कट शेयर कर रहा हूं। कल भी आपके साथ इस पर बात करूंगा। टूटेगा कल शेयर तो कहूंगा जरूर ये टूटा है, बट ऐसा नहीं है कि आप बेच दो। ये मेरा सिंपल व्यू रहेगा और कल भी रहेगा। एक और चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स में अगर कहती है कंपनी की यार वो डील टूटनी नहीं चाहिए थी तो फिर ज्यादा दिक्कत है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, आपको कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।